ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज के आधुनिक युग में अगर खेती को मुनाफे का बिजनेस बनाना है तो किसानों को खेती में मशीनों के प्रयोग को बढ़ाना होगा और आज प्रदेश के किसान ऐसा करते भी आ रहे हैं। लेकिन ये मशीनें सही तरीके से काम करती रहें, इसके लिए किसानों को भी मशीन से जुड़ी कुछ जानकारियां होनी चाहिए। आज हम सीड ड्रिल मशीन से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे हमारे बीच साझा कर रहे हैं डॉक्टर RPCAU पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। हाँ, जैसा कि किसान भाई आप देख रहे हैं कि अभी हमारा गेहूं कट चुका है और धान की बुआई करना है। धान की खेती रोपाई और सीधी बुवाई से की जाती है। रोपाई करने में पानी अधिक लगता है और लागत बढ़ती है, जबकि सीधी बुवाई में लागत बहुत कम आती है। ऐसे में अगर उपज की बात करें तो सीधी बुवाई की तुलना में रोपाई की गई फसल से अधिक उपज मिलती है। लेकिन आज सीधी बुवाई के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग होने से सीधी बुवाई से भी अच्छी उपज मिल रही है। आज ना तो आसानी से श्रमिक मिल रहे हैं और ना ही सही समय पर वर्षा हो रही है। ऐसे में धान की सीधी बुवाई काफी कारगर है। लेकिन कई क्षेत्रों में सीड ड्रिल के प्रयोग में किसानों को समस्याएं आती है और सीड ड्रिल की बुवाई दूरी ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उपज में गिरावट आती है। जो सीड ड्रिल है हमारा वो 9 टाइन, 11 टाइन, 13 टाइन होती है। तो 13 टाइन चूँकि बड़ी है तो कैपेसिटी हमारे जो ट्रैक्टर का होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, 45 हॉर्स पावर से ऊपर के ट्रैक्टर से हम चलाते हैं। और जो 9 टाइन, 11 टाइन है वो हम 35 हॉर्स पावर से आराम से चलाते हैं। तो जैसा कि किसान भाई अभी देख रहे हैं कि धान की बुआई कर रहे हैं, अगर धान की सीधी बुआई करना है तो हम लोग सीड ड्रिल से भी करते हैं। अगर आप धान की सीधी बुवाई करने जा रहे हैं तो रेतीली जमीन पर सीधी बुवाई कभी ना करें, क्योंकि इसमें लोहे की कमी होती है। इसलिए हमेशा रेतीली दोमट और गाद दोमट जैसी मिट्टियों में ही धान की सीधी बुवाई करें। सीधी बुवाई के समय सीड ड्रिल की सेटिंग ठीक से कर ले, जिससे सही जगह पर बीज गिरे और पौधे की आपसी दूरी उचित रहे। जब भी हम करेंगे तो सीड बॉक्स एक उसमें जो सीड ड्रिल होता है उसमें सीड बॉक्स, फर्टिलाइजर बॉक्स होता है और 9 टाइन या 11 टाइन से जनरली हमारे जो बिहार में होते हैं 9 टाइन और 11 टाइन से होते हैं। 13 टाइन जनरली पंजाब में, हरियाणा में बड़े बड़े किसानों को यूज़ करते हैं। तो हम लोग 9 टाइन, 11 टाइन में यूज़ करते हैं। तो सीड बॉक्स में सीड डाल दें। जो आप अगर सीड रेट रखते हैं, अगर 25 kg, 30 kg या फिर हाइब्रिड कोई छोटे दाना का है तो अगर आप 7 kg, 8 kg पर हेक्टेयर जो भी रखते हैं वो सीड हिसाब से आप पहले कैलिब्रेट कर दें। कैलिब्रेट करना बहुत ही आसान है। कैलिब्रेट का मतलब होता है कि प्रति कट्ठा या प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर में आप कितना सीड की बुआई करेंगे और वो सीड जो है हमारा यूनिफॉर्मली पूरे जो खेत में जो हमारा 1 कट्ठा, अगर मान लिया आप लेते हैं, सपोज डेट की लेते हैं कि 1 kg 1 कट्ठा में डालना है तो 1 kg हमारा 1 कट्ठे के अंदर पूरे जो एकदम प्रॉपरली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि हमारा सीड टू सीड और रो टू रो डिस्टेंस हमारा मेंटेन करे। तो हम लोग पहले कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेशन के लिए कुछ भी नहीं है, उसमें एक ड्राइव व्हील होता है और एक डेप्थ व्हील होता है। तो डेप्थ व्हील से कैलिब्रेशन के समय हम लोग कुछ नहीं करते। ड्राइव व्हील में आप देखेंगे, ड्राइव व्हील कैसे समझेंगे कि ये ड्राइव व्हील है, तो इसमें आप देखेंगे कि लग लगे होते हैं। चक्के के ऊपर एक उभड़ा हुआ लोहे का भाग लगा रहेगा जो कि हमारा वहाँ से पावर मिलता है हमारा सीड मेट्री मैकेनिज्म को चेन और स्प्रोकेट के द्वारा। तो हम लोग ड्राइव व्हील को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। उठाने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले हम एक उसका चौड़ाई, सीड ड्रिल का चौड़ाई लेते हैं। चौड़ाई और जो हमारा ड्राइव व्हील है उसका परिधि दोनों को गुना करते हैं। दोनों को गुना करने के बाद जितना आता है आप देखेंगे, अगर एक चक्का आगे की ओर घूमा और हमारा चौड़ाई मशीन का अगर 2 मीटर है या 1 मीटर है तो उतना चौड़ाई और ड्राइव व्हील का परिधि
को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार घूमने में वो हमारा जो फॉरवर्ड डिस्टेंस आगे का दूरी को तय करता है। तो उस हिसाब से हम दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एरिया निकालते हैं कि एक एरिया में हमारा कितना धान गिरा। और हमारा अगर जो 1 एकड़ की बात करें तो 4000 मीटर स्क्वायर होता है, हर कोई जानते हैं 4000 मीटर स्क्वायर 1 एकड़ में ज़मीन होता है। तो 1 एकड़ ज़मीन में हमारा कितना गिरना चाहिए, अगर आप कह रहे हैं कि 7 kg गिरना है तो वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें। तो उसी को हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, करने के बाद चक्के को घुमाते हैं। अगर 20 चक्कर या 25 चक्कर लगा लिए अपने हिसाब से चक्के को, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एरिया है अगर 20 किए तो 20 गुना 20 कितना गिरना चाहिए, तो एक छोटा यूनिट लेकर के उसके बाद हम लोग कैलिब्रेट करके सीधे बुआई के लिए हम जो ज़मीन हमारा धान का तैयार किए रहते हैं उसमें हम लोग लेके जाते हैं, सीड वाले बक्से में डाल दिए और पीछे जो हमारा लीवर है उसको फिक्स कर देते हैं कैलिब्रेशन करने के बाद। और उसके बाद जो हमारा मशीन है वो करीब 3 से 3.5 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से हमारा वो ट्रैक्टर चलना चाहिए, जिससे कि हमारा जो फ्रूटेड रोलर है वो आसानी से हमारा सीड को ड्रॉपिंग अच्छी तरह से हमारे ज़मीन में करे और वो बुआई हो जाए। चूँकि अभी हमारे जो किसान भाई देख रहे होंगे कि बारिश का मौसम अभी थोड़ा देर से आ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, तो आप अगर बुआई कर दिए सीड ड्रिल से डायरेक्ट सीडेड, और उसके बाद आप जैसे ही पहला पानी उस पर पड़ेगा, पानी पड़ने के साथ सारा सीड वो जर्मिनेट कर जाएगा और जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक है कि थोड़ा वीड ज़्यादा होता है, क्योंकि सीधी बुआई में जो खरपतवार है वो ज़्यादा आते हैं। तो खरपतवार को हम लोग पहले ही उसको मैनेज कर देते हैं, या तो हम पहले कोई जो खरपतवार नाशक या केमिकल्स है उससे मार देते हैं, या फिर हम खेत की तैयारी करते हैं उसमें खरपतवार को हटा देते हैं पूरी तरह। इस विधि से धान की खेती में खरपतवार की समस्या का अगर सही समाधान कर लेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं। इसके लिए आप धान की बुवाई से 15-20 दिन पहले खेत की जुताई करके छोड़ दें। 1-2 बारिश के बाद खरपतवार निकलेंगे, जिन्हें बुवाई करने से पहले जुताई करके पलट दें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो धान की बुवाई करने के 5 से 6 दिन पहले ग्लाइफोसेट दवा या 24 घंटे पहले पैराक्वाट का छिड़काव करके खरपतवारों को खत्म कर सकते हैं। या बुवाई करने के बाद 2 दिन के दौरान पेंडिमेथिलीन या प्रेटिलाक्लोर या ऑक्साडाइरिल खरपतवार नाशी का छिड़काव करके खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन सभी उपायों को नहीं अपना पा रहे हैं तो 15 से लेकर 30 दिन की फसल में भी खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। इन अवस्थाओं पर प्रयोग के लिए तमाम दवाएं बाजार में मौजूद हैं। तो अगर आप देखेंगे कि सीधी बुआई और जो पुरानी विधि है हमारा, उससे लगभग हम 30 से 35% तक हम बचत कर लेते हैं हमारा जो इनपुट में। और इनपुट में अगर बचत कर ले तो आपका जो खेती है वो लाभप्रद होगा ही। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।